जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्राची जी और गौरव जी। जय गुरु जी समस्त संगत परिवार को। मैं बहुत समय के बाद ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कृपया मेरे इस लंबे समय की चुप्पी के लिए मुझे क्षमा करें। आप तो जानते ही हैं कि मैं अब तक सत्संग क्यों नहीं साझा कर पाई। हालांकि मैंने यह सत्संग साझा नहीं किया, फिर भी गुरुजी हर पल हमारे साथ रहे हैं, हमारी रक्षा करते हुए और सत्संग के माध्यम से टेलीपैथिक संदेश भेजते रहे हैं, जिन्हें मैं प्रतिदिन सुनती हूँ। मैं रोज़ गुरुजी से व्यक्तिगत रूप से बात करती हूँ और अपनी प्रार्थनाएं, जाप और सत्संग उन्हें अर्पित करती हूँ। शुक्राना गुरुजी आपके असीम आशीर्वाद, सुरक्षा और हर कदम पर मार्गदर्शन के लिए। मैं अभी अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहती हूँ और जब गुरुजी की इच्छा होगी तब उसे प्रकट करूँगी। शुक्राना गुरुजी हमारे छोटे से पैतृक संपत्ति के हिस्से की रक्षा करने के लिए। मेरे जॉइंट होल्डर ने बिना मेरी अनुपत्ति के उस संपत्ति को अवैध रूप से लीज पर दे दिया और बाद में उस संपत्ति की दीवारें भी गिरा दी। गुरुजी ने हमें इस धोखाधड़ी को पहचानने में मदद की और अवैध दस्तावेजों और सबूतों तक पहुँच दिलवाई। गुरुजी ने हमें विश्वास दिलाया कि अंततः विजय हमारी ही होगी। शुक्राना गुरुजी उन सभी प्रमाणों के लिए जो उनके अवैध कार्यों को उजागर करेंगे और हमें न्याय दिलाने में सहायक होंगे। अब मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो आज दोपहर हुआ। पिछले 2 हफ्तों से मुझे पूरे शरीर में एलर्जी हो रही थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह मुझे इसका कारण या वह खाद्य पदार्थ बताएं जिससे कि यह एलर्जी हो रही है। मैंने रोज़ की तरह गुरुजी के सामने दीपक जलाया और उसका घी, जल प्रसाद और चंदन का तिलक भी लगाया। आज दोपहर जब मैं अपने घर में प्रवेश कर रही थी तो मुझे मेरी पड़ोसन मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें भी एलर्जी रैशेस जैसे हो रहे थे और उन्होंने खाने योग्य कपूर को नारियल में मिलाकर लगाया जिससे उन्हें राहत मिली। घर आकर मैं सोच रही थी कि क्या मुझे भी ये उपाय करना चाहिए। तभी मैंने प्राची जी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज देखा जिसमें एक आंटी जी अपनी एलर्जी के अनुभव और गुरुजी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के बारे में बता रही थीं। उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उन्हें टेलीपैथिक संदेश दिया कि खाने योग्य कपूर को नारियल में मिलाकर लगाएं और ऐसा करने से उनकी एलर्जी ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और मेरी पड़ोसन के माध्यम से मुझे संकेत देने के लिए। शुक्राना गुरुजी प्राची जी के चैनल के माध्यम से टेलीपैथिक संदेश भेजने के लिए और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। मैं कल ये उपाय शुरू करूँगी। शुक्राना गुरुजी हर दिन मिलने वाले आपके अनगिनत आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। संगत जी आपका भी धन्यवाद, आपके अनुभव बहुतों की मदद करेंगे। प्राची जी और गौरव जी आप दोनों का भी धन्यवाद इतने समर्पण के साथ सत्संग साझा करने के लिए। गुरु जी आप सभी को अपार आशीर्वाद दें। प्राची जी आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, आपके भजन सुनकर बहुत आनंद मिलता है। मैं अब अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जल्द ही एक नया सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। सात संगत जी, यह एक शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जैसे कि ये आत्मा हमेशा ही कहती कि साक्षात परमात्मा विराजमान है इस वाणी में और इस हृदय में, इस दृष्टि में, हर जगह गुरुपा हैं। सात संगत जी, ये आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी।
लेकिन आज जो इन्होंने सत्संग करवाया वो इतना कुछ सिखा गया कि और कैसे सिखाते हैं और कैसे सत्संग खुद ही बना देते हैं। मैं गुरुपा के पास चाय लेके बैठी थी तो आज गुरुपा और मैं यही कह रही थी कि आज क्या चमत्कार करोगे या क्या सत्संग होगा, क्योंकि इस आत्मा को तो कुछ भी नहीं पता कब कहाँ क्या करते हैं वो। तो चाय पी रहे थे तभी बाहर बेल बजी, डोरबेल। सत्संगत जी आप यकीन मानना कैसे ये इस आत्मा के लिए सत्संग लेके आ जाते हैं और ऐसे ऐसे सत्संग बनवा देते हैं कि ये आत्मा सोचती ही रह जाती है। डोरबेल बजी तो ये आत्मा गई बाहर, तो बच्चे बोले कि आंटी जो वो काली वाली डॉगी है उसके बच्चे हो गए हैं। मैंने बताया था ना कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो कल रात को खाना खाने नहीं आई थी। तो मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुपा वो आज आई नहीं है, क्या बात है। तो सात संगत जी वो बच्चे बोलने लगे आंटी कि उसने है ना जहाँ से हम दूध लेते हैं वहाँ पर उनके तोड़े वाले घर में बच्चे दे दिए हैं और वो किसी से भी बाहर नहीं निकल रही है, तो आप जाओ, आपकी आवाज़ से ज़रूर बाहर आएगी वो। तो सात संगत जी मैं अब हैरान, उसके 6 बच्चे हुए हैं और मैं यही कहने लगी कि चलो गुरुपा एक सेवा दी है आपने, क्योंकि परमात्मा सेवा का मतलब भी सिखाना चाहते थे और परमात्मा ये भी देखना चाहते थे कि ये अब क्या करेगी, डरेगी या क्या करेगी, या ये कैसे मेरी इस परीक्षा में पार जाती है। सत्संग जी तो मैं बाहर पहले उसके लिए निवाया सा दूध लिया मैंने और 2-4 रस लेके मैं चली गई और मैंने यही बोला चलो गुरुपा, क्योंकि गुरुपा ने बोला ही है कि कोई भी काम करने से पहले मुझे याद कर लिया कर। मैं गुरुपा का मंत्र जब बोल के गुरुपा को साथ लेके चली गई। फ़ोन पहले तो मैंने यहीं रख दिया घर में ही और मैं वहाँ पहुँची तो लोग सारे जमा हो रहे थे कि तो मैंने जैसे ही बोला, मैंने कहा काली बेटा बाहर आ। तो आपको क्या बताऊँ, वो रोने लगी और जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी तो वो रोने लगी है और उसको यही लग रहा था कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगी, मेरे बच्चों को मार देंगे कोई। तो साथ संगत जी बच्चे उसके रात को ही हो गए थे। मौसम भी थोड़ा ख़राब ही था तो परमात्मा है सबकी रक्षा करने के लिए, इसलिए उसको तोड़े घर में बच्चे देने। गुरुपा ही तो हैं सब जीवन मृत्यु के दाता। तो अभी एक तो जैसे ही वो बाहर मेरी आवाज़ सुन के मेरी क्या मैंने बताया है ना कि जा तू मेरे वाला है, तो यानी कि अब गुरुजी की आवाज़ आई है और वो जैसे ही आवाज़ सुनती हैं और इस शरीर को छूने के लिए जैसे डॉगी गाय सब भागते हैं, वो फ़ौरन बाहर आई कि हाँ, जैसे ही उसको लगा कि अब मेरे बच्चों को कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने दूध रखा दूर और मैंने कहा काली दूध पी ले, और फिर पीछे से उनके बेटे ने उसके बच्चों को एक कट्टे में रख लिया और मैंने कहा चल दूसरी जगह पर हम जाके इनको रख देते हैं। तो साथ संगत जी कैसे सबको डर लग रहा था कि ये काट जाएगी हमें, लेकिन परमात्मा कितनी, क्योंकि मुझे तो उसके अंदर रब दिखता है और उसको मेरे अंदर रब दिखता है। यही तो विडंबना है हमारी कि हमें मूर्तियों में हम ढूंढते रहते हैं भगवान को, लेकिन साक्षात जो भगवान घूम रहे हैं उनमें हम भगवान दिखता नहीं है। सत्संग जी जब ये आत्मा उस बच्चों को लेके चली तो वो पीछे पीछे चली। एक बच्चा उसने मुंह में दबा रखा था तो मैं उससे लेने लगी कि वो उसको खून से निकल रहे थे थोड़े, वो उसको लेके भाग रही थी। तो हमने 5 बच्चे तो वहाँ एक जगह प्लॉट है वहाँ पर उसको बैठा दिया था, बच्चों को रख दिया था, लेकिन वो फिर भी सोच रही थी कि मेरे बच्चों को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर वो एक बच्चे को लेके दोबारा फिर उसी जगह घुस के बैठ गई। तो सत्संग जी पूरा गली वाले सब मज़ा मतलब कि एक तमाशा सा ही हो जाता है ना कि मदद करने के लिए कोई नहीं और तमाशे देखने के लिए तो दुनिया खड़ी होती है। तो मैं तो यही बोले जा रही थी कि गुरुपा इसमें आप ही हो
और मुझ में भी आप यो मंत्र जप भी बोल रही थी कि इनके बच्चों को बचा लेना। जीवन देने वाले भी आप हो, जीवन बचाने वाले भी आप हो, क्योंकि उसके बच्चों के द्वारा के रूप में साथ-साथ बच्चे में गुरुपा ने हमेशा उन रूपों में हमारी रक्षा की है। और गुरुपा ने मुझे बहुत सत्संग भी दिखाए सुनाए थे कि मैंने तेरी ऐसे रक्षा की है। तो इन जीवों ने खूब हमारे इस आत्मा को बचाने के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। तो मैं कैसे पीछे हट जाती अगर आज गुरुपा ने ये सेवा दी थी तो। मैं तो क्या, ये आत्मा से खुद ही करवाते हैं ऐसी-ऐसी सेवाएँ। फिर उसको ले जाके हमने रखा तो सत्संग जी वो डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा बेचैन थी कि मेरे बच्चों को कहाँ क्या कर दिया है। फिर बड़ी मुश्किल से उसको उस प्लॉट में ले गए और दूध पिलाया, दूध पिया। 2 बार दूध इस गुरुजी ने दिया हमारे। फिर 2 बार 1-2 बार और अड़ोसी-पड़ोसियों से दूध मँगा-मँगा के दिया। और आप यकीन मानना, वो डरी हुई इतनी ज़्यादा थी, वो यही लग रहा था। अब बच्चे दूध पीने के लिए रो रहे थे। मैंने आज ऐसा दृश्य देखा, बिल्कुल जो पैदा हुए छोटे-छोटे जिनकी नाल भी लटकी हुई थी। कैसा जीव, यानी कि परमात्मा ही तो है वो, कि कैसे एक शरीर से कितनी आत्माएँ, और कैसे वो भी तो एक माँ ही तो थी, कि माँ को कितनी चिंता होती है और माँ के रूप में परमात्मा सबसे पहले हैं। तो साक्षात परमात्मा का दर्शन था आज। जब मैंने उसकी फ़ोटो ली तो मैं आपको हैरान हो जाओगे आप, कि बिल्कुल ब्लू था। यानी मैं भी उसमें दिख रही हूँ, मेरे अंदर भी रब, उसके अंदर भी रब, और साक्षात भोले बाबा। तो आप समझ सकते हो। और मैं काफ़ी देर वहीं बैठी रही और मैंने फिर गुरुजी ने जैसे सोच दी कि मंत्र जब चला, तो आप समझ सकते हो उनका भी सौभाग्य है कि दूध में मैं जल प्रसाद डाल के ले गई थी और पैदा होते ही उनके कान में मंत्र जब चला है। तो हम तो इतने बड़े हो गए जब हमें ये मंत्र मिला है, लेकिन उनके पैदा होते ही क्या, वो रोटी भी खाने आती थी डेली मंत्र जप, गुरुजी के मंत्र जप से रोटी उसको मिली है पहले दिन से ही। तो वो जीवों की रक्षा परमात्मा ने स्वयं की है। और आपको और सबसे बड़ा चमत्कार बताती हूँ कि कितनी ही बटरफ्लाई थी, मैं आपको क्या बताऊँ, कोई व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ब्लैक, कोई ऑरेंज कलर की, कोई ब्राउन कलर की बटरफ्लाई इतनी उड़-उड़ के जा रही थी। और एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई तो उधर ही बैठ गई थी डॉट डॉट वाली। सत्संग जी, ऊपर मैंने जैसे ही देखा तो मैं आसमान में क्या देखती हूँ, इतने कबूतर, और उसमें वो व्हाइट कबूतर भी दौड़ रहा। सब यही कह रहे थे कि हम तेरे साथ हैं। इन जीवों की रक्षा के लिए तो एक तमाशा सा दुनिया तो बहुत देखती है। वो यही सोचते हैं क्या है ये, जीव ही तो है, डॉगी तो है ये। लेकिन गुरुजी ने कैसी सेवा दी और कैसा सत्संग करवाया आज। और मैं यही बोल रही थी कि गुरुपा बचाने वाले आप ही हो। और भाव भी यही निकला जा रहा था, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक है भगवान। मारने वाला है भगवान। तो ऐसे सत्संग इस आत्मा को देते रहते हैं गुरुपा। साक्षात वो छोटे-छोटे भगवान का ही तो रूप हैं। और अभी एक गुरबानी भी सुनवा दी गुरुपा ने, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, सब जीव जंत तेरे धारे। क्योंकि परमात्मा के हाथ में ही है, सो ही करावे जो तुध भावे। यानी कि वो वही करवाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। तो सत्संग, गुरुपा ने ये नहीं कहा है कि ये बड़ा मंदिर, यानी कि ये संसार ही तो बड़ा मंदिर है और हर जगह मैं हूँ, हर जीव में मैं हूँ। तो सबकी सेवा करो। खाली एक बड़े मंदिर में जाके सेवा करने का लाभ हम देखते हैं कि वहाँ ही गुरुजी देख रहे हैं, या एक सत्संग में जाने की सेवा, कि कोई चाहे जोड़े उठाने की भी सेवा मिल जाए हम वहाँ करेंगे। और बहुत अहंकार करते हैं हम कि हमें
गुरुजी ने सेवा दी, तो गुरुजी ने ये भी एक आज सिखाया कि बेटा पूरा संसार ही मेरा बड़ा मंदिर है और हर जीव की तुम सेवा करोगे ना, जो भी दुखी है, परेशान है, उसकी सेवा करोगे, वो सबसे बड़ी पूजा है। मैं इसी पूजा से खुश होता हूँ। और अभी एक रील भी दिखा दी, आप ये देख लो कि कैसे इस आत्मा को सिखाए चले जा रहे हैं, क्योंकि ना ये भाव इस आत्मा के, ना ये बोल, ना ये सोच, सब कुछ परमात्मा का है। वो कह ही रहे हैं कि तू अब कुछ भी नहीं कर रही। एक रील अभी दिखाई, उसमें क्या कि बोलने लगे कि एक संत बोले कि परमात्मा कौन से भक्त से खुश होते हैं, और कैलाश पर बैठे भोले बाबा आंख बंद करके ये नज़ारा देख रहे थे। तो एक गांव का दृश्य था जिसमें एक था, थोड़ा धनी सा था, वो आता बड़े घमंड से और भोले बाबा को बहुत अच्छे अच्छे यानी कि उपहार स्वरूप या पैसा या मुकुट चढ़ा के जाता और बड़ा अहंकार करता कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं। और एक था सीधा साधा, तो वो आता था, एक जल चढ़ाता था और लेकिन गरीबों की मदद करता था। तो एक दिन एक संत आए और वो बोले कि आज परीक्षा होगी कि कौन बड़ा सेवक है भोले बाबा का। वो गया, एक वो जो अमीर था वो बड़े घमंड से गया और चढ़ावा चढ़ा के दिखाने लगा कि देखो कोई मेरे जैसा चढ़ावा चढ़ा सकता है। और वो जो दूसरा था, जो गरीब था, सेवा करता था, मंदिर के बाहर ही एक डॉगी को जो तड़प रहा था, थोड़ा सा उसके चोट वोट लगी थी, घाव थे, तो संत ने उस डॉगी को बैठा दिया था। जो जो अमीर वाला था वो तो अहंकार करके चला गया कि मुझे तो पूजा करनी है भोले बाबा की, और जो गरीब वाला था वो उसकी तीमारदारी में लग गया, उसके घाव को भरने में या उसको दवाई देने में, दूध पिलाने में लग गया। सात संगत जी, और इतने में ही वो बाहर आया तो वो बोले कौन बड़ा भक्त है। तो इतने में जैसे ही उसने दूध वो पिलाया और साक्षात भोले बाबा प्रकट हो गए और बोले कि जिसने दुखी की सहायता की, जिसने दुखी की मदद की, वो मेरी सबसे बड़ी पूजा है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो सात संगत जी, समझ लो कि खाली सत्संगों में जाके ही सेवा करना, उसी को अपना सौभाग्य मत समझो। हर जीव के अंदर परमात्मा है, जिसको भी आपकी ज़रूरत है उसकी सेवा करो। आज हो भी यही रहा है कि अगर साक्षात यानी कोई जीव भी रोड एक्सीडेंट में भी हो जाता है ना, हम उसकी रील बना के उसको अपलोड करने में बहुत खुश होते हैं कि देखो मैं वहाँ खड़ा था, मैंने ये सीन देखा। अगर तू उसको बचाने में लग जाता तो शायद परमात्मा तेरे को देख रहे थे। तो हमें नहीं पता होता हम कब क्या कहाँ अपराध कर रहे होते हैं, या कब कहाँ क्या कोई एक अच्छा कर्म कर रहे होते हैं जिसे, क्योंकि रब तो हर जगह है। वो खाली बड़े मंदिर गद्दी या सत्संग में ही नहीं बैठे या स्वरूप में ही नहीं है। गुरुपा ने ये सिखाया, और ये आत्मा को गुरुपा जानते हैं कि ये सब के लिए दौड़ती रही है। आपको एक वाक्य याद आ गया, गुरुपा ने याद दिलाते रहते हैं, आत्मा में बोलते रहते हैं सत्संग। 10-15 साल पहले भी एक एक वाक्य ऐसे हुआ था कि एक औरत, एक लड़की घर से बाहर भागती हुई आई थी। बोले हम बाहर बैठे थे गली में, बोले आंटी पापा मेरी मम्मी को मार रहे हैं। तो सब बोलने लगी भाई हम तो नहीं जाएंगे किसी के घर की लड़ाई में, हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन मैं दौड़ी थी, मैंने कहा घर की लड़ाई कहाँ रहेगी, जब बच्चा बाहर दौड़ते हुए आया है। तो मैं अंदर पहुंच गई सीधा। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, देखा तो उस पापा उसकी मम्मी को मार रहे थे उसकी छाती पे बैठ के। आपको क्या बताऊं, उन्होंने कपड़े भी उसके फाड़ दिए थे और उसका गला दबा रहे थे वो उसकी मम्मी का। तब मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने पकड़ के खींच के उसके 2 अच्छे लगाए और मैंने कहा क्यों मार रहे हो। तो वो मेरे गले लगी, बोली अरे दीदी गलती इनकी है, किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और मुझे मार रहे हैं क्योंकि मैंने इनको सच देख लिया है। तो आप यकीन मानो मेरे को बहुत गुस्सा आया। फिर पीछे पीछे 1-2 और लेडीज आई, तो आप यकीन नहीं करोगे वो चले गए जब तो पिट के। फिर बाहर गए तो फिर गली में वो जाने लगी, जो एक सच्ची सहेली बनती थी ना उनकी, जिन जो दिन रात का खाना पीना था, उसने भी उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। वो सड़क पे पिट रही थी। आपको क्या बताऊँ, दोबारा फिर वो बेटी भाग के आई, बोली आंटी कि पापा ने रोड पे मम्मी को पकड़ लिया। तो मैं भाग के फिर गई। आप मानोगे पूरी गली में 100 लेडीज थी, छतों पे, घरों में, बाहरों में, और कोई उस लेडी को नहीं बचा रही थी। फिर मेरे को फिर, क्योंकि
इस आत्मा को शायद गुरुजी ने शुरू से ही ऐसा बनाया था, निडर या दूसरों की मदद के लिए, क्योंकि मेरी मदद के लिए स्वयं कोई नहीं आता था, मैं खुद ही लड़ लेती थी। साक्षात आज गुरुपा ने पता नहीं कहाँ से ये सत्संग भी याद, वो यही दिलाते हैं यार कि तू कब कहाँ कैसे तेरे साथ मैं खड़ा था। तो साथ संगत जी, मैंने फिर उनको सड़क पे बहुत मारा और अपना फ़ोन देके उन लेडी से बोला कि तुम फ़ोन करो, पुलिस को बुलाओ। पुलिस आई और उनको अपने घर ले गई। मैं उनके बच्चों को खाना-वाना दिया और मैंने कहा अपने घर में यहाँ बैठ जाओ, देखते हैं अब कैसे आएँगे। पुलिस आई, पुलिस उस आदमी को भी ले गई और जब उनके घर के जब तक नहीं आ गए, तब तक मैं उन्हीं को अपने घर में बिठाए रखी। तो साथ संगत जी, खाली पूजा वही नहीं है कि आप पाठ करते रहो। कोई किसी को मदद की ज़रूरत है तो, क्योंकि औरत शक्ति का रूप है। मज़ाक बनाना बहुत आसान है। किसी की दुःख तकलीफ़ है अड़ोस-पड़ोस में तो पूछो उनसे। उनकी मदद के लिए आगे आओ। साथ संगत जी, इतने ऐसी-ऐसी चीज़ें तो बहुत बार हुई हैं। एक बार दिवाली पे मैं अपना मिठाई-विठाई खरीदने जा रही थी तो एक औरत बिल्कुल अच्छे घर की रो रही खड़ी हुई। बोलने लगी दीदी एक मिनट रुकना, रुकना। मैंने स्कूटी रोकी, मैंने कहा क्या हुआ? और आप मानोगी उस काँप रही थी, रो रही थी, रोते-रोते क्या कह रही थी कि दीदी मेरे को मेरे घर वालों, मेरे ससुराल वालों ने मार के निकाल दिया है और मेरा रोना निकल गया। मैंने कहा आज लक्ष्मी माँ का दिन है, किसने अपने घर से लक्ष्मी को निकाल दिया? सामान-सुमान तो सब बाद में गया, उसको स्कूटी पे बैठा के और बोली कि पॉटी भी निकल गई है मेरी, इतना डर के मारे पीट के। आप मानोगे कैसा संसार है ये? सब एक-दूसरे का मज़ाक देखते हैं। मेरा बहुत मज़ाक लोगों ने देखा, मदद के लिए स्वयं खड़ी रही। परमात्मा शक्ति के रूप में हमेशा खड़े रहे मेरे साथ। लेकिन कभी किसी को मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर भागो। परमात्मा हर जगह हैं। कह रहे हैं दया धर्म का मूल है। अगर आपके अंदर दया ही नहीं है ना तो कोई धर्म नहीं है, कोई पूजा-पाठ नहीं है। और गुरुजी ने फूल चढ़ाने को भी बोला था ना कि मुझे कौन-कौन से फूल पसंद हैं। दया का, धर्म का, शांति का, सब्र का, किसी की मदद का। तो खाली सत्संग में ही सेवा मत समझो, उसी को सौभाग्य मत समझो कि हमें सत्संग में सेवा मिल गई। वहाँ सेवा का मौका गुरुजी कहीं भी दे सकते हैं आपको। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, कैसे इस आत्मा को अभी मैं बैठी यही सोच रही थी कि गुरुजी जीवन देना तो आपके हाथ में है, बचाना भी आपके हाथ में है। फिर भी आत्मा यही कहेगी क्योंकि कर्म हमें किसी के कुछ नहीं पता, किसका जीवन अगले पल का हमें भी नहीं पता। फिर भी यही कहूँगी कि उनकी ज़िंदगी को आपको ही बचाना है। जिन्हें पैदा होते ही जल प्रसाद मिला, दूध मिला है या वो रोटी भी खाती रही है आप ही के नाम की, तो वो आत्माएँ होंगी, पवित्र ही होंगी क्योंकि शरीर ही तो बदला है तो वो हमारी तरह ही आत्मा। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। हम अपने लिए ये मिल गया, वो मिल गया तो बहुत खुश होते हैं। कभी किसी जीव की जान बचा के देखना, किसी की मदद करके देखना, तो परमात्मा सबसे ज़्यादा खुश होते हैं इन्हीं पूजाओं से। घंटों बैठने से और इन्हीं सब चीज़ों से खुश नहीं होते वो। गुरुजी भोले बाबा हैं, भोले भंडारी हैं। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो इस आत्मा को आप ऐसी राह दे रहे हो और हाथ पकड़ के रखते हो। दुःख तकलीफ़ लगती है जब किसी जीव को रोटी नहीं खिला पाएँ। अपने लिए तो दुनिया बहुत जीती है। कोई इसमें बढ़ियाई मेरे परमात्मा की है कि उन्होंने अच्छा है इस। कई बार तो मैं गुस्सा भी कर देती हूँ, क्या ज़रूरत थी आपको इतनी दया और धर्म देने की कि मुझे लोगों ने मारने के लिए खड़े रहे। लेकिन मुझे मारने के लिए खड़े रहे तो मेरे रब भी तो मेरे आगे खड़े हैं। आप मानोगे साक्षात भोले बाबा दिखते हैं अब तो। फ़ोटो भी लो ना, क्लिक भी करो बाहर। तो परमात्मा को भी ऐसे घर चाहिए। इसमें इस आत्मा की कोई बढ़ियाई नहीं, कौन-सा कर्म कब कहाँ करोड़ों जन्मों से कहते हैं ना तेरी बारी आई है। तो यही मुक्ति का द्वार है, जीते जी मुक्ति का द्वार खोला है परमात्मा ने। मरने के बाद कुछ भी नहीं है।
बहुत बहुत शुक्राना है गुरु पर, लख लख बार शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आज डिवाइन सत्संग है और पहले तो मेरा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि कल मेरे हस्बैंड आए थे, तो पहले भी हमारी थोड़ा सा लड़ाई हो गई थी इसी बात के लिए कि तू हर रोज़ सत्संग में चली रहती है। तो पर मैंने आज डिसाइड किया कि घर में सुख शांति भी रहे और मैं गुरुजी के सत्संग में ज़रूर जाऊंगी और मैं वहाँ पर बस 7 साढ़े 7 बजे तक वापस आ जाऊंगी क्योंकि गुरुजी का सत्संग जो है 6 से 8 तक है। तो मैं जो है 1 डेढ़ घंटा गुरुजी के वहाँ पे सत्संग में अटेंड करके वापस आ जाऊंगी। लंगर प्रसाद नहीं करूँगी क्योंकि अभी थोड़ा सा घर में ये जुड़े नहीं हैं मेरे हस्बैंड, तो फिर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बुला लिया। पहले तो मेरा कच्चा पक्का हो रहा था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। अब गुरुजी महाराज ने मेरा सूट भी निकलवा दिया और मेरी तैयारी भी करवा दी। मन में थॉट भी डाल दिया कि हाँ तू जो है जल्दी वापस घर आ जाना। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, कल मेरे जब हस्बैंड आए तो पता नहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी तो मुझे उनसे आ रही थी कि नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, पर मैंने उनको जब जल प्रसाद गुरुजी का दिया तो थोड़े से वो नॉर्मल हो गए। मतलब पहले वो नॉर्मल नहीं थे, पहले वो तो जैसे एंटर किए तो गुस्से में थे, पर जब वो अंदर आए और जब गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह पिया तो फिर मैंने उनको पानी में मिक्स करके दिया था, तो फिर तब थोड़े नॉर्मल हो गए। और फिर संगत जी, थोड़ी सी कोई एक प्रॉब्लम थी जो बैंक की थी प्रॉब्लम, वो एक्चुअल में थोड़ा सा वो वहाँ बैंक वालों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बना दिया था। मैंने कोई लोन के लिए लिया था तो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बना दिया था, तो फिर मैंने अभी लिया नहीं था, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो उन्होंने किसी ने हस्बैंड के नंबर पे कॉल करके उनको ही बता दिया था, तो हस्बैंड आके मेरे से पूछ रहे थे। तो फिर आज मैंने अपने ब्रदर से बात करी तो ब्रदर ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने आप देख लूँगा, मैं अपने आप बैंक वालों से बात कर लूँगा, तू टेंशन मत ले। तो मैंने कहा नहीं, मैं टेंशन तो नहीं ले रही, पर रात को मेरे को संगत जी मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी हार्ट बीट बहुत ही चल रही है, बेचैनी बहुत हो रही है, क्योंकि मेरे को ना पता नहीं क्यों ऐसे टेंशन हो रही थी। कभी मैं गुरुजी के पास जा रही थी, कभी मैं इधर अल्टियाँ पल्टियाँ करी जा रही थी, इस पर नींद मुझे नहीं आ रही थी, जबकि 11:15 हो चुके थे। तो संगत जी, गुरुजी ने ही मन में थॉट डाला कि तू मंत्र जाप लगा ले। मैंने मंत्र जाप लगाया संगत जी, और मंत्र जाप 1 घंटे का लगा के मैं धीरे से और अपने पिल्लो के पास रख के और मैं पहले तो इधर उधर मतलब जो है अल्टी पल्टियाँ करती रही। फिर उसके बाद मुझे 15-20 मिनट के बाद मुझे नींद कब जैसे आ गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद संगत जी मैं बीच में एक बार उठी हूँ और उसके बाद तो फिर मेरी 7 बजे आँख खुली। नहीं तो मैं वैसे नॉर्मली मैं उठ जाती हूँ 5:30 या 6 बजे तो उठ जाती हूँ और योगा भी करती हूँ। आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरी लेग्स भी बहुत पेन कर रही थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सब काम किया और मैंने कहा कि नाश्ता इनको टाइम पे दे दूँ, नहीं तो ये कहेंगे सुबह सुबह भगवान का ही बैठ जाती है करने के लिए, क्योंकि ये पता नहीं क्यों इरिटेट होते हैं सुबह सुबह। मतलब इनको ये पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करते हैं, पता नहीं क्या मन में चाहे पता नहीं करते होंगे, मुझे ये नहीं पता। पर भगवान का आसन लगा हुआ है वहाँ पे कभी मत्था नहीं टेकते हैं। तो संगत जी मैंने फटाफट से गुरुजी महाराज की जोत जगाई, माता रानी की जोत जगाई, सूर्य भगवान को अर्घ दिया, तुलसी माता की जोत जगाने के बाद
फिर मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाया। तो संगत जी मेरे ना लेग्स में बहुत पेन हो रही थी, पता नहीं थाइज़ में बहुत पेन हो रहा था। फिर मैंने बोला, मैंने कहा मेरे तो थाइज़ में बहुत पेन हो रहा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि मेरे थाइज़ में पेन हो रहा। तो पता नहीं, पहले तो ये बोल रहे कि पीछे मेडिसिन पड़ी है, उनमें से कोई गोली पेन किलर भी है वो खा लो, खा ले। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, पर फिर मुझे दे के नहीं गई मेडिसिन। तो मैंने सोचा कि मैं कौन सी पेन किलर खाऊं। मैंने कहा डिस्प्रिन खा लेती हूँ या पैरासीटामोल, कुछ ऐसी कोई मेडिसिन ले लूँ ताकि मुझे रिलीफ मिल जाए, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार हो रहा है, या तो कोई नेगेटिविटी है या कोई पता नहीं भारी भारी शरीर भी हो रहा है। तो फिर संगत जी मैंने गुरुजी के 2 सत्संग सुने, और जब गुरुजी के मैंने सत्संग सुने तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी ना टांगों की दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो गई। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और अभी मैंने ना गुरुजी महाराज का एक फ़ेसबुक ऑन किया, तो उनका ना एक मैसेज आया हुआ था गुरुजी महाराज का कि अगर मैं तुझे अपनी संगत ना बनाता और तेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ख़तरनाक थी, अगर मैं वक्त पर तेरा हाथ ना पकड़ता तो तुझे मिटाने वाले तो शमशान की राख तक रख दी थी तेरे नाम की। तो महाराज आपने हाथ पकड़ा, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हर कष्ट से बचाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। हम तो हमारी ज़बान शुक्राना करते करते ना थके महाराज आपकी। आप ही महाराज देखो कि भी मतलब महाराज जो ये चीज़ें सब कर रहे हैं महाराज, आप इनको जो है ऐसा दंड दो महाराज, ताकि ये ज़िंदगी में याद किसी को भी ना ये हरकत कर सके महाराज। इनकी रूह कांपे कि ऐसा काम हम कभी ना करें महाराज। इनको जो है बिल्कुल ना बख्शना महाराज। मैं तो आपसे बस यही कहूँगी आपसे। और महाराज आप कह रहे हो कि तो जो है अभी भी आपके मैसेज आ रहे हैं कि जिन पे ज़्यादा भरोसा करते, जिनसे ज़्यादा वही तेरे जो है मतलब तेरे पर ब्लैक मैजिक और वो करते हैं। गुरुजी मुझे नहीं पता कि कौन ब्लैक मैजिक कर रहा, कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो भी आपको लगता है कि जो बंदा मेरे लिए सही नहीं है और जो मेरा बुरा चाहते हैं, ये जो भी हुआ है, तो उनको मेरे से हमेशा दूर रखना और मेरे मन में थॉट डालना, मुझे उनसे उनके पास भी ना फटकने देना महाराज। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ गुरु महाराज, क्योंकि हमें तो अब देखो कोई ना कोई तो साथ में चाहिए होता है, फ्रेंड सर्कल भी चाहिए, अच्छा संगत में भी हम रहते हैं, पता नहीं अब कौन क्या करता है, परिवार में भी रहते हैं और अपने रिश्तेदारों में भी रहते हैं। अब कौन किससे क्या जेलसी कर रहा है हमें नहीं पता चलता महाराज। पर आप अंग संग सहाय हो, आप सबकी रक्षा करते हो, तो फिर महाराज आपके होते हुए हमें कोई छू भी नहीं सकता, इतना हमें विश्वास है। गुरु महाराज आपने हमारी बाजू पकड़ रखी और हम आपका नाम जपते हैं, तो आप जो है हमें संभाल लेंगे महाराज। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। सारे कष्ट दूर करने का शुक्राना, सारी परेशानी ख़त्म करने का शुक्राना महाराज। महाराज मेरा तो ब्रदर बहुत लायक है, मेरा ब्रदर मेरा बहुत साथ देता है महाराज। मैं उसको हर बात बता देती हूँ, क्योंकि महाराज मुझे वो अपने ब्रदर को ही बता के संतुष्टि मिलती है, क्योंकि उसको अगर मैं बताती हूँ ना तो हमेशा वो मुझे मोटिवेट करता है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे भाई को ब्लेस करना महाराज, उसके अंग संग सहाय रहना महाराज, उसकी हर पल रक्षा करना महाराज, उसका हमेशा साथ देना महाराज। बस ऐसी दात बनाए रखना मेरे मालिक। बस मैं तो चाहती हूँ कि मेरा ब्रदर बस जो है रहती दुनिया तक रहे महाराज। मेरा भाई बहुत अच्छा है, उसको निरोगी काया देना, उसके सारे कष्ट दूर करना, उसके काम को ब्लेस करना महाराज। खूब खुश रहे, खूब तंदुरुस्त रहे महाराज, उसकी रक्षा करना। अब मैं मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना महाराज, सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज की जन्म में। लव यू गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।